नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं डिस्कशन करूंगा इंडिया के एक पॉपुलर एएमसी कंपनी के बारे में। अभी एएमसी होता क्या है? एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, तो जिसको हम लोग एक फाइनेंस कंपनी भी बोल सकते हैं। तो आज जिस कंपनी के बारे में बात करूं, एक बहुत पुराना कंपनी है, वो है आदित्य बिरला ग्रुप के कंपनी। और कंपनी का नाम है आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी लिमिटेड। तो बेसिकली ये एक इंश्योरेंस कंपनी है और एक एएमसी कंपनी है। और इस कंपनी के ऊपर मुझे एक बिग अपॉर्चुनिटी मिला, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। क्योंकि अगर टेक्निकली डिटेल्स के बारे में बात करूं तो फाइनली इसका जो लिस्टिंग हुआ था, उस लिस्टिंग को फाइनली यहाँ पे ब्रेक किया और बहुत शानदार तरीके से ब्रेक किया। क्योंकि जो ब्रेकआउट कैंडल था हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेक किया और नेक्स्ट कुछ कैंडल्स ने हाई लेवल का वॉल्यूम करके ऊपर जाने का कोशिश कर रहे हैं। तो वो कहाँ तक इस मतलब कंटिन्यू कर सकते हैं, उसके बारे में चार्ट में मैं आपको बताऊंगा सारी चीजों को। तो उससे पहले कंपनीज के कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। देखिए, किसी भी कंपनी के ऊपर काम करने से पहले उस कंपनी का फाइनेंशियल फंडामेंटल्स और उस कंपनी के सेक्टर के ग्रोथ के बारे में सबसे पहले जानना होगा। क्योंकि अगर आप ग्रोथ के बारे में नहीं जानेंगे तो आप फ्यूचर में बुरी तरीके से फंस सकते हैं। ध्यान से देखिए कि निफ्टी जो फाइनेंस सेक्टर है, जितने सारे फाइनेंस इंडस्ट्रीज कंपनी है, उसमें अगर देखा जाए टॉप लेवल से अगर करंट लेवल तक देखूं तो ओवरऑल निफ्टी के जो फाइनेंस सेक्टर है उसमें 8 साढ़े 8% का करेक्शन हो चुके हैं। मतलब जिस तरीके से निफ्टी का करेक्शन हुआ उसी तरीके से निफ्टी थोड़ा सा ज्यादा करेक्शन हुआ था, उससे भी कम फाइनेंस के ऊपर करेक्शन देखने को मिला। अभी मजेदार पॉइंट ये है कि निफ्टी फाइनेंस का जो सपोर्ट लेवल है वो करीबन करीबन 22,500 के आसपास है। तो 22,550 के आसपास इसका सपोर्ट लेवल देखने को मिला। अगर यही तरह चलते रहे तो निफ्टी करेक्शन होकर इस 22,550 तक आने का चांसेस रखेंगे। तो मैं तो बात करने वाला हूँ आदित्य बिरला ग्रुप के बारे में। तो यहाँ पे निफ्टी फाइनेंस के बारे में क्यों चर्चा कर रहा हूँ? क्योंकि देखिए, किसी भी कंपनी के ऊपर काम करने से पहले उसका सेक्टर का कितना ग्रोथ है, वो सेक्टर कहाँ पे चल रहा है, वो देखना जरूरी है। अगर सेक्टर ट्रेंडिंग में है, सेक्टर कंटिन्यूसली भाग रहा है, कंपनी का फंडामेंटल ठीक है, कंपनी का चार्ट भी अप टेन है, तो सोचिएगा कंपनी एक अच्छा खासा जर्नी दिखा सकते हैं। अगर सेक्टर डाउन में है और कंपनी भाग रहा है तो वहां पे करेक्शन होने का चांसेस कभी कभी हो ही जाते हैं। तो आपको इस चीजों को ध्यान रखना है। तो मैंने सेक्टर को किस तरीके से ढूंढा, आपको लिखना है निफ्टी फाइनेंस। तो निफ्टी फाइनेंस लिखेंगे तो निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज का जो इंडेक्स है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो चलो अभी आदित्य बिरला ग्रुप के बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए इस कंपनी का खासियत क्या है। अगर मैं इस कंपनी के डिटेल्स के बारे में बात करूं तो आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस जो एएमसी कंपनी है, अगर इसके डेटा के देखा दूं तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। अभी एसेट मैनेजमेंट कंपनी होता क्या है? देखिए, हम लोग मान के चलिए हम लोग के पास पैसा है, उस पैसे को हम लोग क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड को देते हैं, दूसरे कुछ कंपनी को देते हैं, जो हमारा इस पैसे को वो दूसरे जगह पे इन्वेस्ट करके पैसा कमाते हैं और हम लोगों को इंटरेस्ट देते हैं। तो उसी तरीके से कंपनी को एसेट मैनेजमेंट कंपनी कहा जाता है। आप देख सकते हो प्रोवाइडिंग पोर्टफोलियो एडवाइजर, मतलब आपके जो मतलब आप म्यूचुअल फंड कर रहे हैं, साथ ही साथ वेल्थ मैनेजमेंट, मतलब आपका जो फाइनेंस है उसको मैनेज करने का काम यही कंपनी करते हैं। इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशंस अक्रॉस ऑफ इंडिया, मतलब इंडिविजुअल भी काम करते हैं और इंस्टीट्यूशन के बेसिस में भी काम करते हैं। तो एक स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म है और एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है। क्योंकि आप सभी जानते हैं इंडिया में अभी भी लोग सीधा सीधा कहूँ 3-3.5% लोग सीधा सीधा मार्केट में निवेश कर रहे हैं। तो सोचिए कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि जहाँ पे अमेरिका का देखा जाए तो 55% लोग मार्केट में निवेश करते हैं, यूएस में सॉरी चाइना में 35% लोग काम करते हैं। तो इंडिया में जहाँ पे 3 से 4% लोग काम कर रहे हैं, तो कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी, कितना बड़ा गैप है आप देख सकते हैं। इस गैप को जब फिलअप करेगा तब इस तरीके से कंपनी बहुत तेजी से ग्रोथ करेगा। क्योंकि हर जब व्यक्ति म्यूचुअल फंड के ऊपर पैसा डालेंगे, हर जब व्यक्ति इंस्टीट्यूशन के ऊपर पैसा डालेंगे और खुद इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो इंडिया का ग्रोथ तो होगा ही। तो उस ग्रोथ में जितने सारे इंश्योरेंस कंपनी है, जितने सारे फाइनेंस कंपनी है, जितने सारे एएमसी कंपनी है, उसका सारा ग्रोथ होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। अभी इस कंपनी का मार्केट शेयर एक बार देख लेते हैं। देखिए, इक्विटी मार्केट में जो है इसका मार्केट शेयर है 7.18%, म्यूचुअल फंड मार्केट्स में 7% के आसपास। मान के चलिए 100 कंपनीज अगर म्यूचुअल फंड बेच रहे हैं, उनमें से 7 जो प्रोडक्ट है इसी के पास है। तो 7 मतलब 100 व्यक्ति अगर टोटल म्यूचुअल फंड कर रहे हैं,
उनमें से 7 व्यक्ति इस कंपनी के माध्यम से कर रहे हैं। तो सीधा सीधा कहूँ, इतनी ज्यादा म्यूचुअल फंड कंपनी होने के बाद भी आदित्य बिरला ग्रुप इतने बड़े मार्केट शेयर लेके रखा है, यही बड़ी बात है। अभी चलो कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स देख लेते हैं। फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में बात करूं तो कंपनी के देखिए मार्केट कैप अभी भी छोटा है, स्मॉल कैप टाइप। आरओसीआरओई बेस देखने को मिलेगा, 1 रुपया भी कर्जा नहीं है, क्योंकि 25,000 करोड़ के आसपास कंपनी है और सिर्फ 75 करोड़ का कर्जा। मान के चलिए आपके जेब में 25,000 रुपया है, उनमें से आपको किसी को 75 रुपया देना पड़ेगा। क्या आपको कोई डर लगेगा? क्या आपको कोई टेंशन होगा? बिल्कुल नहीं ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का वैल्यूएशन जो है वो आपको सस्ता ही दिखेगा, सस्ते के आसपास ही। क्योंकि मैं एक बार खुद के पी रेशियो देखूं तो कंपनी का पी रेशियो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं और इसका एवरेज पी रेशियो से थोड़ा सा पी रेशियो हाई हुआ है। कोई बात नहीं, कंपनी के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट, जिस कारण की वजह से मैं इस कंपनी के ऊपर पॉजिटिव हूँ। और मैंने किस तरीके से इस कंपनी को टेक्निकली ढूंढा वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उससे पहले देख लीजिए कंपनी का सेल्स का ग्रोथ देखिए, कंटिन्यूसली सेल्स का ग्रोथ कंपनी मेंटेन्स कर रहा है। अलग लेवल का सेल्स का ग्रोथ मेंटेन हो रहा है। हर क्वार्टर्स में कंपनी का सेल्स को मेंटेन्स किया। एक्सपेंस मिटाने के बाद नेट प्रॉफिट भी देख लीजिए, 173, 192, 178 एंड करेंटली 242। मतलब इस बार कंपनी हाईएस्टली प्रॉफिट जनरेट किया। और इसी दिशा से देखा जाए तो कंपनी का जो सालाना जो प्रॉफिट है वो भी कंटिन्यूसली ग्रोथ होता देखने को मिला। और इस बार सबसे हाईएस्टली कंपनी का नेट प्रॉफिट देखने को मिला है। तो जब प्रॉफिट ग्रोथ इतना शानदार हो, जब सेल्स ग्रोथ इतना शानदार हो, तो उस कंपनी के ग्रोथ होने का चांसेस बढ़ ही जाते हैं। जैसे कंपनी एक साल में देखिए 85% का रिटर्न दिया। चलो मैं एक साल को छोड़ ही देता हूँ, क्योंकि कंपनी डाउन साइड से एकदम टॉप तक आया, तो इसी कारण की वजह से सीधा सीधा इस तरीके से परफॉर्मेंस देखने को मिला। तो अभी चलो कंपनी के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दिखा देता हूँ, वो है कंपनी का बैलेंस शीट। क्योंकि बैलेंस शीट में आपको देखना है कि कंपनी के रिजर्व कितना है। रिजर्व हर साल बढ़ते चले जा रहे हैं, अच्छी बात है। और उसी तरीके से फिक्स्ड एसेट भी बढ़ रहा है, और शायद इसीलिए इंस्टीट्यूशन भी इस कंपनी को ट्रस्ट किया है। देखिए प्रोमोटर के पास जितना होल्डिंग था उतना ही होल्डिंग है, एफएस के पास भी सेम टू सेम है, डीएस ने कुछ क्वांटिटी को बढ़ा दिया है और पब्लिक ने कुछ क्वांटिटी को बेचा है। जब इंस्टीट्यूशन बाई कर रहा है और जब पब्लिक माल बेच रहा है तो सोचना वहां पे एक पॉजिटिव मोमेंटम तो जरूर आने वाला है। तो चलो कितना पॉजिटिव मोमेंटम आएगा एक बार मैं आपके सामने लाइव दिखा देता हूँ। मैं इस चार्ट को एक बार ओपन कर लिया। मैं थोड़ा सा अभी आपको दूसरे जगह पे चार्ट दिखाने वाला हूँ। एक बार मैं इस कंपनी के एक बार मैं आपके सामने ही ओपन कर लेता हूँ। आदित्य बिरला सन लाइव, तो आदित्य बिरला सन, तो यहाँ पे आदित्य बिरला सन मैंने लिखा तो सन लाइव एएमसी यहाँ पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो सीधा सीधा कुछ इस तरीके से चार्ट देखने को मिला। अभी चार्ट के बारे में बात करूँ, देखिए लिस्टिंग होने के बाद कंपनी के ऊपर जब वीकनेस हुआ था तब मैंने क्या किया, जब वीकनेस हुआ तो देखिए इस तरीके से कुछ 200 डेज सॉरी 52 वीक का लो भी टच किया था, यहाँ पे भी टच किए, उसके बाद बाउंस किया। अगर मैं सीधा सीधा कहूँ कंपनी के ये जो रेंज है इस रेंज को मैंने क्या किया, मार्किंग कर लिया। अभी यहाँ पे देखिए क्या बना, एक टेंडिंग रेंज बना, ब्रेकआउट भी हुआ, रिटेस्ट किया, उसके बाद कंपनी ऊपर जा रहा है। मतलब एक लंबा जर्नी के करने के लिए कंपनी तैयार हो चुके हैं। अभी ये देखना है कि कंपनी वन डे कैंडल में क्या बता रहा है। देखिए वन डे कैंडल में एक जबरदस्त नजरिया देखने को मिला। वो क्या है, मैं एक बार आपको बता दूं, कंपनी यहाँ से इस टॉप से लेकर इस टॉप तक एक पैटर्न क्रिएट किया। इस पैटर्न को कहा जाता है कप। तो क्योंकि यहाँ पे एक देखिए कप का जैसा सिचुएशन बना, उसी तरीके से अगर यहाँ पे भी देखूं तो उसके बाद इस कप के बाद यहाँ पे छोटा सा यहाँ पे एक बार एक हैंडल बना और दूसरा यहाँ पे भी एक हैंडल बने। यहाँ पे 2 बार हैंडल मैंने क्यों बनाया, क्योंकि ये जो टॉप है, ये जो टॉप लेवल है, इस टॉप लेवल को ये 2 हैंडल ने ब्रेक नहीं किया। फाइनली देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ एंड ब्रेकआउट के ऊपर क्लोजिंग दिया। तो इसको कहा जाता है ब्रेकआउट कंफर्मेशन। मतलब कोई भी कैंडल अगर ब्रेकआउट करे किसी भी रेजिस्टेंस को, तो उसके बाद अगर नेक्स्ट कैंडल बाइंग दिखे तो सोचना ब्रेकआउट कंफर्मेशन हो चुके हैं। तो मैं किस तरीके से इस तरीके से कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करता हूँ। देखिए जब इस तरीके से ब्रेकआउट कंफर्मेशन मिलता है तो यहाँ से मैं कंटिन्यू करने लगता हूँ। और मेरा जो सिचुएशन है यहाँ पे टेक्निकली सिचुएशन है, उस टेक्निकली पैटर्न को मैंने इस तरीके से मार्किंग कर लिया। लोअर साइड से टॉप तक मैंने मार्किंग कर लिया और इसी मार्किंग लेवल को मैंने क्या किया, ऊपर बिठा दिया। तो टोटल यहाँ पर रेंज निकल के आ गया। तो मतलब मैं इस रेंज तक इस कंपनी को जरूर वॉच करूंगा, जरूर इस कंपनी को इस लेवल तक मैं वॉच करूंगा। तो आपको अगर इसी तरीके से स्ट्रेटजीज को जानना है
आपको बैक टेस्टिंग करके देखना होगा। आप मेरे वीडियो को देखिए, मेरे सारे वीडियोस में इस तरीके से पैटर्न्स के बारे में आपके साथ चर्चा किया हो। देखिए, मेरा मकसद एक ही है कि मैं आपको सारी चीज़ सिखा पाऊँ, मेरे इतने साल के एक्सपीरियंस में आपके साथ शेयर कर पाऊँ। अगर आपको लग रहा है कि मेरे वीडियो में कोई फेक है, तो आप मेरे वीडियो को एग्जिट कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि हाँ, मेरे वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे और उस इन्फॉर्मेशन में आपको कुछ फायदा हुआ, तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर देना। तो मेरे वीडियो में सारे डेटा एज एजुकेशन पर्पस में था। प्लीज़ रिकमेंडेशन के हिसाब से मत लीजिए, चीज़ों को समझकर सीख कर काम करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।